हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम गौरव चौधरी और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स, बट मैथ्स ही पढ़ रहे हैं जनरली तो। ठीक है। तो क्या है कि पिछली क्लास में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो पिछली क्लास तक हमने क्या सीख लिया भाई? अगर अपने को इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो उससे हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और उस पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला काम क्या है? अगला काम है कि अगर पॉइंट्स दे रखे हैं, लाइन के पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उनसे लाइन की इक्वेशन बनाना। ठीक है। वैसे मैथ्स में हम फिर से सीखेंगे ये बातें, ठीक है, और कुछ बच्चों को आती भी होंगी शायद। ठीक है, बट एक बार सीखते हैं दोबारा से। ठीक है। तो फिजिक्स में ये यूज हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा लेट सीखते हैं, इसलिए अपने को सीखना भी पड़ेगा। ठीक है। तो देखना ध्यान से, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है। तो देखो भाई, लेट्स से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये दो पॉइंट्स हैं। ठीक है। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। अब अपने को ना ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका नाम x1 y1, इसका नाम x2 y2। ठीक है। और इनको ज्वाइन करने वाली ये लाइन है। अपने को इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। तो अपना काम का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन राइटिंग। ठीक है, राइटिंग इक्वेशन ऑफ लाइन, टॉपिक का मेन नाम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। तो दो पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, जिसमें दो पॉइंट्स दे रखे हों उसको ऐसे बोल देते हैं टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है। तो देखो भाई, क्या है कि इसकी इक्वेशन लिखनी है। अपने को स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन पता है। स्टैंडर्ड मतलब जो भी लाइन होंगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब एक्स वाई प्लेन में जो भी लाइन होंगी उन सब की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है? इसको जनरल इक्वेशन भी बोल देते हैं या स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल देते हैं। मतलब जितनी भी लाइन की इक्वेशन होंगी सारी इसी फॉर्म की होंगी, इसी फॉर्म की होंगी। उनमें y तो ऐसे ही रहेगा, m की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कुछ, x ऐसे ही रहेगा और c की भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। तो अगर अपने को लाइन की इक्वेशन को लिखना है तो m की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। तो अगर ये दो वैल्यूज आ गई तो मतलब लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक बात? ठीक है। तो अब इस लाइन पे आओ, ये तो जनरल इक्वेशन है। अब इस लाइन की क्या स्पेशल चीज है? इस लाइन की स्पेशल चीज ये है, इस पे दो पॉइंट्स हैं चुन्नू मुन्नू, x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो होगा क्या? ठीक है, जो भी पॉइंट लाइन पर होते हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन है, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है। तो जो भी लाइन पर पॉइंट्स होते हैं मस्ट सेटिस्फाई, मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इन दो पॉइंट्स को। ठीक बात? ठीक है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? मतलब क्या है कि भाई y की जगह अगर इस पॉइंट को उठाना है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, उसका क्या मतलब है? y की जगह y1 पुट करो, x की जगह x1 पुट करो, एंड लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। जब ये वैल्यू पुट करें तो राइट और लेफ्ट सेम होनी चाहिए। ठीक है, LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS, तभी सेटिस्फाई हुई। ठीक है। तो क्या करते हैं आप क्या करते हैं कि पहले हम पहले पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है? x1 y1 x2, x1 y1 है तो y की जगह y1 पुट करेंगे। ठीक है, x1 y1 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो y1 इज इक्वल टू एम x1 प्लस सी हो जाएगा। दूसरा पुट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू एम x2 प्लस सी हो जाएगा। अच्छा, अपने को चाहिए क्या? m एंड c ही चाहिए, m एंड c ही चाहिए। ठीक है। तो क्या करूं? अब देखो क्या बन गया, देयर आर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल कौन कौन है अभी? अब वेरिएबल x1 y1 x2 y2 नहीं है, क्योंकि ये तो क्या होंगे, ये तो नंबर होंगे कोई, है ना, नंबर होंगे। मैं जैसे एक बार के लिए इसको 1 1 और इसको 3 3 ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, 1 1 और 3 3 कंसिडर कर लिया एक बार के लिए। तो ये तो नंबर है, ये भी नंबर है। वेरिएबल कौन है? m एंड c। सो टू वेरिएबल टू इक्वेशंस।
कैन वी सॉल्व इट? व्हाट आर द मेथड्स? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड अ लॉट ऑफ मेथड्स, ठीक है। तो जो सही लगेगा वो करेंगे। तो क्या करें, पहले सी उड़ा देते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। सी उड़ गया, सबट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को, सी उड़ गया तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 आ गया। तो m की वैल्यू क्या बन गई? y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, वैसे ना हम इस स्लोप को स्टैंडर्ड जो याद रखते हैं ये भी ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो याद रखते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं याद रखने के लिए, मतलब जो स्टैंडर्ड बनता है ऊपर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी नेगेटिव से कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ऊपर भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई, -1 से, नीचे ही -1 से, तो सेम ही बात है। तो ये क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इसको स्टैंडर्ड ऐसे याद रखते हैं, पहले 2 बोल देते हैं फिर 1 बोलते हैं, ठीक है। 1 बोल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान क्या रखना है, ऊपर 1 माइनस 2 है तो नीचे भी 1 माइनस 2 ही करना है। नीचे 2 माइनस 1 कर दिया तो ही गलत होगा। क्लियर है? ठीक है। तो अपने पास क्या आ गई? m की वैल्यू तो आ गई, अब c की निकाल लेंगे। अब एक वैल्यू आ गई तो क्या कर सकते हैं आप? जस्ट पुट वैल्यू ऑफ m इन एनी ऑफ द इक्वेशन। किसी एक इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन उठा लेता हूं मैं, तो y1 इज इक्वल टू m क्या बन गया? m ये लिख देते हैं, ठीक है। देखो कोई भी लिखो फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, ठीक है। m रख दिया, x ऐसे ही एंड प्लस c, ठीक बात। x कौन है? x1 है। सो व्हाट वी गेट? c क्या आ गया? y1 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x1, ये आ गया अपने पास, ठीक है। अच्छा, ये यही क्या है? ये ध्यान से देखना, ये m ही है, ठीक बात है, ये m ही है, ठीक है। तो अपने पास अभी क्या आ गया? c की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन पूरी लिख सकते हैं, लिख देंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू m की वैल्यू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x एंड प्लस c की वैल्यू बड़ी सी है, c की वैल्यू है एक तो y1 है उसमें एंड प्लस माइनस है, ये पूरा का पूरा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x1, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब देखो इस राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स है ना, 1 2 एंड 3 टर्म है। y1 को उस तरफ ले जाओ तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब ये 2 टर्म बची, बस ये 2 बची। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, यही कॉमन है, यही, ये क्या है? m है। इसको क्या लिखो? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। आगे क्या आएगा? इसके अंदर से x कॉमन आ गया, ठीक है, और दूसरे क्या बचा? x1, है ना, x माइनस x1, ठीक बात। तो अपने पास ये कुछ इक्वेशन आ गई है, ठीक है। स्पेस कम बच गया इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इसलिए स्पेस छोड़ा था भाई, जिंदगी बहुत सरल बनाने के लिए। सो व्हाट वी गेट फाइनल इक्वेशन इज, बहुत अच्छी सी इक्वेशन याद रखी जा सकती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, अच्छा, और ये जो बड़ी सी चीज लिखी है ये है क्या? स्लोप ही है भाई, वो स्लोप ही है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, सिंपल। सो ये अपने पास क्या आ गई? फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इसके अंदर y1 क्या है? y1 यहाँ पे आओ, 1, x1 क्या है? ये रहा 1, ठीक है। y2 y1 सारी वैल्यूज है ना, कौन सी जिसके पीछे भी 1 लगा है या 2 लगा है, वे सारी वैल्यूज हैं अपने पास न्यूमेरिकल। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा जो हम इसको बहुत अच्छे से याद रखते हैं, ठीक है, वो क्या है? ठीक है, वो क्या है भाई? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। m की वैल्यू अलग से याद रख लेंगे, ठीक बात, ठीक है। तो जस्ट एक बार नोट करो, अगला काम करते हैं। सो यू कैन जस्ट पॉज एंड नोट। एंड वन मोर थिंग, अगर आप साथ साथ लिखेंगे तो सबसे फायदा रहेगा,
है ना, मतलब साथ साथ स्पीड बनेगी। और जेई के लिए या नीट के लिए अपने को स्पीड चाहिए होती है। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं जेई में, एंड नीट में 45। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए। ठीक है, तो अगर टीचर के साथ साथ लिखोगे, साथ साथ समझोगे, तो दिमाग तेज होगा, आईक्यू बढ़ेगा। ठीक है, सो जस्ट नोट, मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर सकते हो तुम। ठीक है, तो अपने पास अब याद क्या रखना है अपने को, क्या याद रखना है? ठीक है, फाइनल इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, अगर तरीका याद रखोगे तो भी सही है। ठीक है, तरीका तो सबसे बेसिक है। ठीक है ना, एक बोलते हैं ना कि भाई सुना होगा कि आईआईटी के लिए बेसिक्स जरूरी है। बेसिक्स क्या है? ये जो तरीका किया हमने, ठीक है, ये हर जगह लग जाएगा। इक्वेशन भूल भी जाओ, ठीक है, तो तरीका याद है तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बेसिक्स बोलते हैं। तो फाइनल इक्वेशन अपने पास आ गई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, x माइनस एक्स वन। ठीक है, अच्छा एक और बात है यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे y2 भी रख सकते हैं। यहाँ पे y2 रख दिया तो यहाँ पे x2 रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ये 1 है तो यहाँ भी 1 ही, 2 है तो यहाँ 2 ही। ठीक है, अब देखो इन दो पॉइंट्स के लिए आप इक्वेशन बना देंगे। y माइनस वट इज y1 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। ठीक है, इनटू x माइनस x1 ये 1 उठाया ना हमने, इसको y1 बोला तो ये x1 है 1। ठीक है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू ये 2/2 1 बन गया, x माइनस 1 -1 से -1 कैंसल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x। सो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन। ठीक बात। अच्छा, अब इस इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। क्या कर रहे हैं जल्दी से देखो। 1 1 1 1 इक्वल 3 3 3 3 इक्वल, सेटिस्फाई कर भी रहे हैं। बात क्लियर? ठीक है, तो 2 पॉइंट्स फॉर्म, इक्वेशन को हम ऐसे याद रखेंगे। बात क्लियर? ठीक है, तो जस्ट नोट आगे चलते हैं। अब लाइन में अगर अपने को, ठीक है, चलो पूरा ही मिटा देता हूं। अब देखो, ठीक है, अगर लाइन के अंदर अपने को एक स्लोप दे रखा हो, और एक पॉइंट दे रखा हो, एक स्लोप और एक पॉइंट दे रखा हो, तो उसको कैसे इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो अब ये फॉर्म क्या है? ये फॉर्म है स्लोप एंड वन पॉइंट। ठीक है, अच्छा क्या जब दोनों चीजें दे रखी हो क्या हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं? देखो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखने की है कि पहले ना ये सोचो कि क्या हम इन इनपुट्स से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं तभी इक्वेशन लिख पाएंगे। देखो, अगर अपने को एक पॉइंट दे दिया तो एक पॉइंट ये दे दिया, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, और लाइन का स्लोप दे दिया, ठीक है, तो स्लोप मतलब स्लोप से एंगल आ जाएगा। इस पॉइंट से पास करने वाली कितनी लाइन हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है ना, बट सबके स्लोप क्या है? अलग अलग है। तो किसी एक स्लोप वाली लाइन, ठीक है, किसी एक स्लोप वाली मतलब कोई एक एंगल फिक्स, मतलब थीटा एंगल आएगा। ठीक है, तो लाइन बन सकती है। वी कैन ड्रॉ अ लाइन। मैं बोलूँ कि 1 1 से पास होने वाली एक लाइन बनाओ जिसका स्लोप हो 1। स्लोप क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो ये पॉइंट 1 1 और ये थीटा कितना? 45। बन गई लाइन। तो अब इसकी इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो लिखना तो बहुत आसान है। अब हम क्या कर चुके हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन उठाओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो m तो पहले ही गिवन है। ठीक है, m तो पहले ही गिवन है। ठीक है, अच्छा अब जो ये 2 पॉइंट फॉर्म आई इसी से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो बड़ा बड़ा काम नहीं करेंगे। 2 पॉइंट क्या आई थी? ऐसी थी, इज इक्वल टू, ये तो m था, x माइनस एक्स। अरे यही है यही है फाइनल आंसर। ठीक है, स्लोप और 1 पॉइंट दे दिया, यही आंसर होगा। बात क्लियर है? क्या किया? m की वैल्यू पुट कर दी बस। m अगर 2 पॉइंट थे तो m अपने को निकालना पड़ रहा था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वो कैलकुलेट करना पड़ रहा था। अब पहले ही दे देता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है,
राइट एन इक्वेशन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3,4 and making angle 30 degree with the positive side of x-axis, positive side of x-axis in anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या है, लाइन की इक्वेशन लिखनी है, पॉइंट कौन सा दे दिया 3,4, स्लोप दे दिया, क्या स्लोप एग्जैक्टली तो नहीं बोला बट कुछ तो दे दिया, उसका क्या दे दिया, एंगल दे दिया है ना, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। तो अगर कल वाली बात याद हो तो स्लोप के लिए ऐसा ही कुछ होता है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो ये सही बात है, ये क्या है, स्लोप की ही है। इनपुट किसके लिए दे रखा है, ये स्लोप के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक है, तो 3,4 यहाँ कोई पॉइंट है लेट्स से, ठीक है, तो इससे पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, और जिसका स्लोप हो, एंगल हो 30 डिग्री, ऐसे जाएगी शायद, है ना, 3,4 और ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो सीधा बोलो स्लोप कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया भाई, टेंजेंट ऑफ 30 मतलब 1/√3, ठीक है। या तो स्लोप दे देगा या एंगल दे देगा, स्लोप अगर डायरेक्ट दे रखा है तो यही लिख देंगे, एंगल दे रखा है तो निकालना पड़ेगा, निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट भी दे रखा है, पॉइंट भी दे रखा है, जस्ट पुट वैल्यूज y माइनस व्हाट इज y1, एक ही पॉइंट है 4 इज इक्वल टू m 1/√3 x माइनस x1 इज 3, तो इक्वेशन इज y, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x/√3 माइनस 3/√3, अच्छा ऊपर 3 है नीचे √3, मतलब 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3, कट गया, ऊपर √3 बचेगा बस, खाली इसकी वैल्यू लिखी है हमने, इसकी ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे y, इसको यहाँ ले जाओ माइनस x/√3, ठीक है, और ये क्या है 4 और यहाँ क्या है √3, -4 एंड प्लस √3 इज इक्वल टू 0, सो वी गॉट दैट इक्वेशन। बात क्लियर, ठीक है। तो 2 पॉइंट दे रखी है या एक पॉइंट और स्लोप दे रखा है, तो इक्वेशन हम इजीली लिख सकते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो एक बार नोट करो इसको, जस्ट पोज एंड नोट। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसी लाइन है और ये पॉइंट दे रखा है अपने को, ठीक है, 2,0 एंड ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री, ठीक है। तो इस इक्वेशन लिखनी है इस लाइन की, ठीक है। तो क्या करना है, जस्ट पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व, यही करना है तुम्हें, क्या करना है, पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व, ठीक है। मैं कर रहा हूँ नहीं तो फिर, ठीक है, तो अपने आप करोगे तो ही फायदा होगा भाई, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, कोचिंग में और नॉर्मल ट्यूशन में या स्कूल में एक डिफरेंस है। यहाँ पे हम ट्यूशन नहीं कहते, हम कोचिंग कहते हैं। कोचिंग का मतलब, कोचिंग तो खेलों की होती है, क्या करना होता है उसमें, उसके अंदर एक कोच होता है जो बच्चों को सिखाता है पहले, ठीक है, पहले एक बार एक एक्शन करके सिखाता है, फिर बच्चे उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो कोचिंग और नॉर्मल क्लास में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, बुरा मत मानो, सॉल्व करते रहो, ठीक है। चलो अब इस लाइन के लिए एक तो पॉइंट दे दिया, ठीक है, एंगल दे दिया, तो इससे स्लोप निकालने का अपने पास एक तरीका है, अपने पास एक डी होती है ऐसी, है ना, डी होती है ऐसी, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होता है, यहाँ नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता है, और यहाँ पे अगर नीचे की तरफ एंगल थीटा है तो स्लोप को क्या लिखते हैं आप, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा लिख देते हैं, ठीक बात, ठीक है। तो अब ये डी यहाँ पे ले आओ, ये डी ऐसे रख दो, ये डी ये रख दिया अलग, ठीक है। अब इस डी में ये एंगल दिखेगा अपने को, नीचे की तरफ आ गया ना, कितना एंगल है इस लाइन पे 150, ऊपर वाला नीचे वाला 30, ठीक है। तो स्लोप कितना आ गया, ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस, नेगेटिव है स्लोप, टेंजेंट 30 मतलब -1/√3, सिंपल, ठीक है। तो स्लोप आ गया, बाकी तो ये सिंपल ही बात है, ये पॉइंट दिख ही रहा है, ठीक है। तो y माइनस व्हाट इज y1,
y लिखना है, y 0 है, इज इक्वल टू m, m इज -1/√3 इंटू x माइनस x1, x1 इज 2, ठीक। तो y प्लस x/√3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और ये वहां पे प्लस होगा, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, 2/√3 इक्वल टू 0। डन, सिंपल, ठीक है। तो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। तो भाई अब लाइन की इक्वेशन, हाँ ठीक है, ये दो तरीके हो गए अपने पास, इनसे हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ज़्यादातर इसके सवाल ग्राफिकल आते हैं, ठीक है, मतलब काइनेमेटिक्स आगे चैप्टर आएगा, उसमें ग्राफ्स होंगे, ग्राफ्स की अपने को इक्वेशन लिखनी पड़ जाती है कई बार, ठीक है, तो तब ये चीज़ काम आएगी। इसमें अगर सबसे ज़्यादा बेसिक याद रखोगे, सबसे ज़्यादा बेसिक क्या था, x1 y1 पुट करो, x2 y2 पुट करो, m की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, वो सबसे बेसिक है, ठीक है, वो तो दिमाग में होना ही चाहिए। फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले अपने पास 2 आगे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लोप पे एक बार फिर से बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो अपना जो स्लोप आया है उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। वो क्या आया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आया है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कैसे, ये 2 पॉइंट्स थे, ये पहला, ये दूसरा, ये x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है, इन लाइन को ज्वाइन करो ऐसे। तो अब इसका स्लोप अगर बात करें तो ये एंगल थीटा, तो स्लोप क्या होना चाहिए, टेंजेंट थीटा होना चाहिए, है ना। तो देखो फिर से बेसिक्स की बात है ये, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला निकालने के बाद है। अब ये एंगल थीटा निकालना है तो क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे एक ऐसे ट्रायंगल बना दो। अब ये थीटा और ये थीटा सेम होगा, कौन से एंगल हैं ये, कौन से एंगल हैं, क्या नाम है, कोरस्पॉन्डिंग है, इंटीरियर एंगल, कुछ भी कह रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग है ये, ठीक है। तो भाई अब ये टेन थीटा निकालना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस, एंड टेन थीटा क्या होता है, p/b होता है ना। तो देखो इस लाइन की लेंथ अगर चाहिए अपने को b की, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू x1 है, इस पे x2 है, तो बेस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, ये लेंथ 2 बड़ा होगा 1 छोटा होगा, है ना, तो x2 माइनस x1 हो जाएगी, ठीक बात। सिमिलरली यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे प्लॉट करो, ये पॉइंट y1 आएगा और ये पॉइंट y2 आएगा, ठीक है। तो ये हाइट क्या बनेगी, y2 माइनस y1 बन जाएगी, है ना। तो अब टेन थीटा लिखें तो टेन थीटा इज p/b, व्हाट इज p, परपेंडिकुलर, ये लेंथ, ये y2 माइनस y1 ओवर b x2 माइनस x, लो भाई आसान ही रहे तो, है ना, काम का इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, आगे से इक्वेशन सॉल्व करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर पॉइंट्स दे रखे हैं तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा है याद ही हो गया होगा स्लोप का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये काम की बात है, चलो नोट करो, आगे चलते हैं, जस्ट पोज एंड नोट। सो नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और देखो एक फॉर्मूला सा है, इसको हम याद रखेंगे तो अपनी ज़िंदगी आसानी से कटेगी, ठीक है मरेंगे नहीं, आसानी से कटेगी, देखो, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है भाई, अगर अपने पास 2 लाइन परपेंडिकुलर हो, 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर देयर, ठीक है, तो उनके स्लोप में कुछ बहुत अच्छा सा रिलेशन बनता है, उसकी हम बात करेंगे अभी। तो देखो एक ये लाइन है, ठीक है, इसका नाम L1, ठीक है, दूसरी ये लाइन बना दी, ये इसके परपेंडिकुलर, इसका नाम L2, ठीक है। तो अब इसको एंगल थीटा बोल दिया हमने लेफ्ट से, ये 90, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब L1 का स्लोप अगर लिखें तो उसको मैं नाम बोल रहा हूं M1, ठीक है, M1 की वैल्यू, अब M1 तो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक। देखो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर कंफ्यूजन हो कभी भी स्लोप नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो क्या करो ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, दोनों लाइन पे बंदों को चलाओ, ठीक है, ये तो ऊपर चढ़ रहा होगा, तो इसके लिए जो ढलान है वो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है,
ठीक है। दूसरे वाले को अगर प्लस एक्स में चलाओगे तो वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो स्लोप कैसा है, ढलान कैसा है, नीचे है, नीचे मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप नेगेटिव। ध्यान क्या रखना है, बंदा हमेशा प्लस एक्स में चलाना है, प्लस एक्स में, ठीक है। माइनस में चला दोगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस में चलेगा तो इसके लिए नेगेटिव होगा स्लोप, तो प्लस में ही चलाना है, तो इसके लिए प्लस ढलान, तो इसका स्लोप पॉजिटिव, ठीक है, और इसका स्लोप नेगेटिव, ठीक है। बहुत सिंपल बात है याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ये एंगल लिख देंगे, ठीक है, और उसके लिए लिखेंगे तो ये एंगल छापेंगे, बट ये एंगल लेट से θ2 है, तो इसका स्लोप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ टेंजेंट θ2, ठीक है, और इसका टेंजेंट ऑफ θ1, ठीक है। तो यहां आ जाओ बस डायरेक्ट, m1 की वैल्यू टेंजेंट θ1 है, m2 की वैल्यू, m2 तो मेरे को पता लग गया भाई, मेरे को तो पता लग गया, यहाँ पे अगर बंदे को छोड़ देंगे तो फिसल जाएगा, अपने आप ही चलेगा, तो उसके लिए ढलान कैसा है, नेगेटिव है ना, तो माइनस आएगा, और आगे टेंजेंट ऑफ ये थीटा लिखेंगे, ये थीटा क्या है 90 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला तो मुझे याद है ना, ये तो 10th में सीख चुका ना बेटा, मेरे को याद है ना, मतलब तेरे को याद है ना, हाँ। तो m2 क्या आ गया, माइनस 1090 माइनस थीटा इज कोट थीटा, और कोट थीटा को हम टेन थीटा ही टर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, कोट थीटा इज ऑपोजिट ऑफ टेन थीटा, मतलब कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ टेन थीटा। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब देखो एक काम करके देखो, m1 इंटू m2 अगर करेंगे, ऊपर टेन थीटा नीचे टेन थीटा उड़ जाएगा, m1 इंटू m2 करते हैं यहाँ, तो टेन थीटा इंटू माइनस वन ओवर टेन थीटा कैंसिल, क्या आ गया -1, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला याद रखने के लिए, क्या भाई, टू परपेंडिकुलर लाइन अगर है तो m1 इंटू m2 मस्ट बी इक्वल टू -1, ठीक बात है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखने की बात है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में अब एक सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको घर से करेंगे, ठीक है, और उसको मतलब कमेंट सेक्शन में अभी करेंगे, ठीक है, जस्ट पॉज करके करेंगे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो देखो मैं बना रहा हूँ, एक ये लाइन, ये पॉइंट है अपना ये 1 ये 2, ठीक है, फिर ये लाइन, ठीक है, ये पॉइंट अपना 4 और वो 1 भी, ठीक है, और फिर ये लाइन, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, इसको ले लो 1, ठीक है। तो इसमें ये पहली लाइन L1, ये दूसरी लाइन L2, ये तीसरी लाइन L3, तीनों की इक्वेशन लिखनी है अपने को, ठीक है। तो जस्ट इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, एंड कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी आगे चलते हैं। तो लीनियर फंक्शन हम पढ़ क्या रहे थे, फंक्शन में पहला फंक्शन कौन सा आया, लीनियर फंक्शन। लीनियर का ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो लीनियर के बाद अब नेक्स्ट फंक्शन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने पढ़ा है, सुना है ना, सुना ना, हाँ सुना है, ठीक है। तो अब फंक्शन में अगला टॉपिक अपने पास आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, बहुत काम की बात होती है, मेरे को तो पता नहीं सर जी क्या होता है, मेरे को भी नहीं पता चलो कोई ना, अरे अगर तुम्हें नहीं पता इसलिए तो सीख रहे हैं, और अगर पता है तो यू आर वेरी गुड, ठीक है, आई लाइक दैट। तो देखो भाई, क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर अपने पास स्टैंडर्ड जो इक्वेशन, देखो सारे फंक्शन की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, अपनी, ठीक है, उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, ऐसी होती है, पावर घटती रहती है, ठीक है, और लास्ट में n और x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होता है, किसी भी चीज की पावर 0 1 ही होता है, तो ये इक्वेशन होती है अपनी, ये किसकी है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या रूल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूल क्या है, इसके अंदर
जो मैक्सिमम पावर है ऑफ एक्स दैट कैन बी ओनली 2 एंड मिनिमम पावर ऑफ एक्स कैन बी 0। नेगेटिव में नहीं लेके आएंगे, 1/x आ गया ना तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। नेगेटिव में नहीं लेके आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव में ही पावर्स को रखेंगे अपन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में मैक्सिमम पावर 2 आ गई, तो पहली पावर 2 है तो दूसरी 1 होगी, तीसरी 0, सिंपल, ठीक है। सो अपना जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ax² प्लस b x की पावर 1 प्लस c x की पावर 0, x की पावर 0 1 हो गया, तो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। सो अब अपने को क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में जानना है, क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका स्लोप वेरी करता है, ठीक है। तो एक बार नोट करो, आगे चलते हैं। सो देखो भाई, अपना स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कैसा बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर इसमें पूरी x क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करो y आएगा, x की वैल्यू पुट करो y आएगा, x की वैल्यू पुट करो y आएगा, कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ऐसी लाइन में होता है, इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा सा फंक्शन है, मैं इसको नहीं उठाऊंगा, मैं सबसे सिंपल वाला जो अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको उठाता हूं पहले, ठीक है। इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, मिनिमम पावर भी 2 ही है, मतलब 0 से कम तो नहीं है ना, और 2 से ज्यादा नहीं है, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। देखो, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो, x y 0 0, x 1 पुट करो 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 पुट करो 4 हो जाएगा, 3 पुट करो 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस में ही पुट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके नीचे लिख लो, -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होगा भाई, -2 का स्क्वायर -2 प्लस 4 ही होगा, -3 प्लस 9 ही होगा, ठीक है। ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो लाइन है, इस लाइन पे और इस लाइन पे x इक्वल टू वाई है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। तो देखो, इस पे पॉइंट्स है 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। तो एक तो 0 0 आ गया अपने पास, है ना, 0 पुट किया 0 आया, 1 पुट किया 1 आया, और जैसे ही x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू 2 नहीं आई, 4 आ गई, है ना, क्या आ गई, 4, कुछ ऊपर चली गई 2 से ऊपर, ठीक है। फिर 1 पुट किया 4 आ गई, 3 पुट किया, ठीक है, 3 यहाँ से था, 3 पुट किया तो 9 आ गई, बहुत ऊपर चला गया, है ना। तो अब इन पॉइंट्स को मिलाएं, है ना, ये पॉइंट 1 1, ये पॉइंट 2 4, ये पॉइंट 3 9, इन पॉइंट्स को अगर मिलाएं तो कुछ ऐसा सा ग्राफ दिख रहा है, घूमता हुआ, है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन ये नहीं है, ये ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसे घूम रहा है। देखो, अच्छे से बनाता हूं मैं, ठीक है, अच्छा नहीं बना, कोई ना, सारे पॉइंट हटा दूंगा मैं, पॉइंट्स को बाद में मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लेट से 1 1, ठीक है, 1 1, ये पॉइंट 2 4 और ये पॉइंट 3 9, ठीक है। तो अपने पास 3 पॉइंट्स आ गए और तीनों ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, हम आराम से देख सकते हैं, क्योंकि 0 0 से 1 1 को मिलाओगे तो 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, तो ग्राफ कुछ ऊपर गया है। अब नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे x की, नेगेटिव वैल्यू x की पुट करोगे, तो जैसे -1 पुट किया हमने x की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो 1 ही आई, है ना, -1 किया तो 1 ही आई ना, तो ये पॉइंट होगा। दूसरा, ये जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, मतलब -2 पुट करेंगे,
तो +4 ही आएगा, +4 ही आएगा, तो यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, बिल्कुल ऐसा सिमेट्रिक उसके। ठीक है, देखो सामने से बनाता हूँ, पूरा इसके ऐसे सिमेट्रिक। ठीक है, इसके अंदर एक ये पॉइंट है अपने पास, दूसरा ये पॉइंट आ गया, तीसरा वो छुप गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अपने पास एक ऐसी सी शेप आ गई। इस शेप को देखो, ये शेप ना कैसी है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये शेप ऐसे 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 बढ़ती जा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कहीं नहीं है, सर्कल कहीं नहीं है। तो इस शेप का जो नाम है उसको हम बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, लेटर्स पे ध्यान नहीं देना, कैपिटल स्मॉल कोई चक्कर नहीं, PARABOLA। तो क्या बोला, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ठीक है, पैरागॉन की चप्पल होती है, पैराबोला क्या होता है, यही होता है पैराबोला। ठीक है, तो अब जो भी अपने पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसका ग्राफ एक पैराबोला ही होगा। बात क्लियर है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ अपने पास पैराबोला होगा। कैसे पता लगा, जस्ट हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो जस्ट नोट करो, आगे चलते हैं। तो देखो भाई, अगर अपने को कोई लाइन ड्रॉ करनी थी तो 2 पॉइंट्स चाहिए थे, 2 पॉइंट्स को मिलाया लाइन आ गई। तो अगर पैराबोला ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट्स चाहिए, पैराबोला ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो उसको हम इक्वेशन से ही देखते हैं एक बार। ठीक है, देखो इक्वेशन से देखते हैं। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स अपने पास हों कोई पैराबोला बनाने के लिए। ठीक है, हाउ मैनी पॉइंट डू वी नीड टू ड्रॉ पैराबोला, या टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो अपना लीनियर फंक्शन या स्ट्रेट लाइन था उसके अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ये थी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में m और c की वैल्यू अगर अपने पास है, m और c की वैल्यू अगर अपने पास है तो इक्वेशन पूरी हो गई, है ना। अब m और c की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ा, वेरिएबल कितने निकालने हैं, 2। तो इक्वेशन कितनी बनानी पड़ी, 2। तो 2 इक्वेशन कैसे बनाई हमने, y की जगह पहले y1 पुट किया mx1 प्लस सी, फिर y2 पुट किया mx2 प्लस सी। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड व्हाट वी गेट m एंड c मिल गया, है ना। अब पैराबोला पे आओ। ऐसे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसा है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c है। अब इस इक्वेशन में 1 2 3, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, अरे 3 वेरिएबल हो गए हैं, 3 वेरिएबल हो गए भाई। तो अगर तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन एक पैराबोला होगा। तो इसमें m और c निकालने थे, इसमें a b c निकालने हैं। तो 3 वेरिएबल अगर निकालने हैं तो इक्वेशन कितनी चाहिए इसमें, 3 ही चाहिए, 3 ही चाहिए। कैसे 3 चाहिए, तो 3 पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट पुट करेंगे y1 इज इक्वल टू a x1 स्क्वेयर b x1 प्लस c। दूसरा पॉइंट पुट करेंगे y2 a x2 स्क्वेयर b x2 प्लस c। तीसरा भी करना पड़ेगा, y3 इज इक्वल टू a x3 स्क्वेयर प्लस b x3 प्लस c। ठीक है, तो देखो 3 इक्वेशन और 3 ही वेरिएबल। ठीक है, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व हो सकती हैं। जैसे 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल उनसे सोल्व हो सकते हैं, एक इक्वेशन है तो एक ही सोल्व हो सकता है। तो जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन अपने को चाहिए होती है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू सोल्व हो जाएगी, b की वैल्यू सोल्व हो जाएगी एंड c की वैल्यू भी सोल्व हो जाएगी। और अगर तीनों सोल्व हो गई तो a b c हम पुट करेंगे, वी विल गेट फुल इक्वेशन। सो हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड, हियर वी नीड 3 पॉइंट्स। तो अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं किसी पैराबोला के तो हम पैराबोला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको ड्रॉ तो कर ही सकते हैं। बात क्लियर। सो दिस वाज बेसिक थिंग। ठीक है, तो इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट करो एक बार।
देखो पहला सवाल लिखता हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटाऊंगा तब तक पहला सवाल सोल्व करेंगे। तो अपने पास पहला पॉइंट पैराबोला का, पॉइंट्स ऑन पैराबोला आर, 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट 1,2, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है 2,8 और तीसरा पॉइंट 3,18, ठीक है। राइट इक्वेशन, ट्राई टू राइट दिस इक्वेशन यूजिंग सिंपल मेथड। देखो अभी ऐसा है कि कैसा भी फंक्शन हो, अगर उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, देखो अगर यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी तो 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी, तो ए बी सी डी 4 वेरिएबल हो जाएंगे। 4 वेरिएबल तो कितने पॉइंट चाहिए? 4 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो जितनी पावर बढ़ती रहेंगी उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स अपने को चाहिए उस फिगर को ड्रॉ करने के लिए। पावर 1 थी तो सीधी लाइन बनी, पावर 2 था तो पैराबोला बना, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, ठीक है, अपने आप से। मैं भी छाप रहा हूँ, मैं भी करने लग जाऊंगा साथ साथ। जिंदगी चलती है, उठाए, ठीक है। चलो, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी। दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज जनरल इक्वेशन। क्या करना है, पहला पॉइंट पुट करो। पहला पॉइंट क्या है? 1,2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c। f5 बन गया। दूसरी इक्वेशन 2,8 है तो 8 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, प्लस b इंटू 2 प्लस c। तीसरी इक्वेशन 18 इज इक्वल टू a 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस c। So what we have 1 2 3 equation and how many variables? 1 2 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशंस कैन बी सोल्व, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अब इसके अंदर, स्टैंडर्ड क्या करते हैं आप, इन दो इक्वेशन को पहले सोल्व करो, फिर इन दो को सोल्व करो, ठीक है। और ट्राई करो कि दोनों में से जब इन दो को सोल्व करेंगे हम तो एक वेरिएबल को उड़ा सकते हैं, इन दो को सोल्व करेंगे फिर से एक वेरिएबल को उड़ा सकते हैं। तो कौन से वेरिएबल को उड़ाओ? दोनों में सेम वेरिएबल को उड़ाओ, ठीक है। तो इन दो को सोल्व करो। देखो स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ, वैसे इक्वेशन तो बड़ी सिंपल आएगी, ठीक है। तो पहले दो को सोल्व करेंगे। पहले दो को कैसे सोल्व करें? अब यहाँ पे देखें तो सी सी एक जैसा है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो सी उड़ जाएगा, नीचे वाले में भी सी ही उड़ाएंगे फिर हम, है ना। तो इन दो को सोल्व करेंगे, तो इन दो को तो 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, 8 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी है, ठीक है। जस्ट सब्ट्रैक्ट, देखो ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मैं उल्टा कर रहा हूँ, ऊपर नेगेटिव साइन, मतलब मैं पॉजिटिव में आंसर चाहता हूँ सिर्फ इसलिए। सी से सी कट गया, 2b माइनस बी, बी बच गया, 4a माइनस ए 3a बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई अपनी। अब इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है ए बी। अब इन दो को भी ऐसे ही सोल्व करो कि सी उड़ जाए। इन दो को देखो यही कर देता हूँ मैं, ठीक है, उल्टा ही कर दो, है ना, उल्टा ही करना ठीक रहेगा ना, नीचे छोटे ऊपर बड़े हैं, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो सी से सी तो उड़ गया, यहाँ पे 3b माइनस 2b, b बच गया, यहाँ पे 9 माइनस 4 5b बच गया, इज इक्वल टू 8 माइनस 10, ये बच गया, ठीक है, 5a, ठीक है। सो अब अपने पास, ठीक है, ये नई पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं न्यू 1, ठीक है, इसको लोग बोल देते हैं न्यू 2। अब फिर से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, जस्ट सॉल्व देम, ठीक है, जस्ट सॉल्व देम, ठीक है। अब इनके अंदर क्या उड़ा सकते हैं, फिर से सब्ट्रैक्ट करो तो b उड़ जाएगा, दिख रहा है ना, b भी सेम है, ठीक है। तो n2 माइनस n1 करेंगे तो दिस माइनस दिस कर रहे हैं, 10 माइनस 6 4 इज इक्वल टू 5a माइनस 3a 2a, b माइनस b 0, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू 2। जब भी एक वेरिएबल आ गया इसका मतलब अब और निकलने बहुत आसान जाएंगे, इसमें वैल्यू डालो, ठीक है। 6 इज इक्वल टू 3
ए की वैल्यू 2 प्लस बी, बी प्लस 6 इज इक्वल टू 6, 6 6 कैंसल, बी इज इक्वल टू 0, बी 0 आ गया। ठीक है, सी निकालना है तो कोई एक इनमें से उठा लो, ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन उठा लेता हूँ मैं, 2 इज इक्वल टू ए इंटू 1, ए कितना है 2 इंटू 1 प्लस बी इंटू 0, बी क्या है बी 0 है तो बी इंटू 1 है वो, बी इंटू 1 तो बी कितना 0 इंटू 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये 2 प्लस सी इज इक्वल टू 2, ओ भाई कट गया ये भी सी भी कितना आ गया 0, 0 आंसर बड़ा प्यारा लग रहा है ना। हाँ ठीक है, तो अब फाइनल इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 ये रही, ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी 0 सी 0 मैं बहुत चालू हूँ मेरे को पता था आसान इक्वेशन आनी है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, वी गॉट दैट इक्वेशन। ठीक बात है। अच्छा देखो अभी क्या है ना, ऐसे तुम्हें कोई ज़्यादा सोल्व करने के लिए बोलेगा नहीं कि 3 पॉइंट दे रखे हैं पैराबोला की इक्वेशन बनाओ, ये वही था कि भाई कुछ भी दे रखा हो अगर अपने पास पॉइंट्स हैं तो हम फंक्शन को ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल चीज़ हो गई है, ये सबके लिए वैलिड है ना। तो अगर पावर 3 मैक्सिमम है तो 4 पॉइंट चाहिए, 2 पावर मैक्सिमम थी स्ट्रेट लाइन, पावर 1 थी मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन, पावर 1 थी, पॉइंट्स कितने चाहिए लाइन के लिए 2, भाग्य बढ़ाते रहो, पावर 2 होगी तो पॉइंट 3 चाहिए, पावर 3 हो गई तो पॉइंट 4 चाहिए, पावर 5 होगी तो हम सोल्व नहीं करेंगे उसको, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं भाई, यहाँ पे रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट सोल्व इट, बाकी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड नाइट एंड टाइम, बाय।